अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं मेडिटेरेनियन स्टाइल का बहुत ही मज़ेदार सा एक फ़िश स्टू तैयार कर रही हूँ। थोड़ी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है लेकिन बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने तेल गरम किया है। इसके अंदर मैं चॉप करी हुई बेल पेपर और प्याज डाल रही हूँ, साथ में डाल रही हूँ सौंफ। तमाम चीज़ों को पकाना शुरू करेंगे। मेरे पास रेड बेल पेपर थी तो मैंने वो डाली है, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ लहसुन और हम तमाम चीज़ों को कब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इतनी देर के लिए पकाएंगे कि तमाम चीज़ें नरम पड़ जाएं। फिर इसके अंदर मैं स्मोक पेपरिका डाल रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर भी डाल सकते हैं, लेकिन बस इतना फ़र्क समझ लीजिए जैसे भुना ज़ीरा और रेगुलर ज़ीरे में फ़र्क होता है, तो बेहतर यही होगा कि स्मोक डालें। अब मैं इसके अंदर विनेगर डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को इसके साथ मिक्स करूँगी और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ पानी। अगर आप चाहें तो इस वक्त स्टॉक शामिल कर सकते हैं, फ़िश स्टॉक होगा तो बेस्ट है, वरना आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को उबाल आने के बाद मैं इसके अंदर ग्रेप टोमेटोज़ को आधा आधा काटा है और वो शामिल करके मिक्स कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ क्यूब में कटे हुए आलू। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर अब इतनी देर के लिए पकाएंगे कि आलू कम्प्लीटली गल जाए। फिर उसके बाद अब हम इसको सीजन करेंगे और उसमें हम डालेंगे नमक और उसके साथ शामिल कर रहे हैं काली मिर्चें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे फ़िश। आज मैं कैट फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई और भी फ्लेकी फ़िश इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ और अब ढक के बहुत हल्का हल्का हाथ से इसको स्टर करते जाएंगे और इतनी देर के लिए पकाएंगे कि जो हमारी मछली है वो कम्प्लीटली गल जाए। इस वक्त अगर आपको लिक्विड ऐसा लगे कि ज़्यादा है तो तेज़ आंच करके पका लीजिए, और अगर आपको लिक्विड कम लगे तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर श्रिम्स भी शामिल कर सकते हैं और आखिर में बस इसके अंदर चॉप करा हुआ पार्सली या सिलांट्रो हरा धनिया डालिए और इस तरह ये मज़ेदार सा मेडिटेरेनियन स्टाइल का फ़िश स्टू तैयार है। आप चाहें तो इसे क्रस्टी सी फ्रेंच ब्रेड के साथ या आप इसको स्टीम राइस या चपाती रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरी फैमिली ने इस नई रेसिपी को बहुत इंजॉय किया और अगर आप भी इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का, उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।